हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ, ठीक एवं सुरक्षित ही होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आगे भी अच्छे से करते रहिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों का मार्क्स अच्छा आ सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 10 अनुपात। तो अनुपात क्या होता है, आइए समझते हैं पहले। तो अनुपात जो है, अनुपात से समान राशियों का अनुपात यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। तो अनुपात से हम लोग ये देखते हैं कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। तो यानी कि अनुपात से दो राशियों का तुलना किया जाता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। तो यहाँ पर दिया गया है अनुपात से संबंधित कथन। तो आइए देखते हैं इसको। मोहन और रमा सुबह कप से दूध पीते हैं। मोहन 2 कप दूध में 3 चम्मच शक्कर डालता है। रमा 1 कप दूध में 2 चम्मच शक्कर डालती है। दोनों के दूध में शक्कर की तुलना कैसे करें। तो दैनिक जीवन में किसी वस्तु की खरीदारी करनी हो, खेल खेलना हो या किन्हीं दो विकल्पों में से ज़्यादा उपयुक्त विकल्प चुनना हो, इन जैसे का सभी कार्यों की तुलना की आवश्यकता होती है। कौन सी सब्जी बेहतर है, दामों में कितना अंतर है, जैसे निर्णय हमें कई बार लेना पड़ता है। एक उदाहरण देखिए। और श्याम आलू खरीदने बाजार जाता है। एक दुकानदार आलू की कीमत बताता है 20 रुपये के 3 किलो। दूसरा दुकानदार कीमत बताता है 5 के 30 रुपये। अब श्याम सोच में पड़ जाता है कि कौन सा विकल्प बेहतर है। ऐसी स्थिति में अनुपात की ज़रूरत महसूस होती है। क्या आपके सामने कभी ऐसी स्थिति आई है जहां आपको बेहतर विकल्प सोचने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी कुछ परिस्थितियों के बारे में सोचिए एवं लिखिए। तो अनुपातों के विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जाता है। अनुपात को हम ये इस तरीके से ये चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि 2 डॉट इस तरीके से रहेंगे ऊपर नीचे, तो ये अनुपात पढ़ते हैं, इसको से दर्शाते हैं। तो उदाहरण के लिए एक दुकानदार कहता है कि इस वर्ष बिक्री दुगुनी हुई। इसका अर्थ यह निकला कि इस वर्ष में बिक्री पिछले वर्ष की अपेक्षा दोगुना हुआ है। अर्थात इस वर्ष और पिछले वर्ष में बिक्री का अनुपात 2:1 है। तो 2:1, यानी कि अनुपात से दो राशियों के बीच में तुलना की जाती है। तो ये समझ गए होंगे अब अनुपात क्या होता है। तो अनुपात क्या है, दो राशियों के बीच में तुलना करना ही अनुपात कहलाता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है या कितनी कम है। तो ये समझ गए होंगे। तो बाकी सब आप लोग पढ़ लेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अनुपात से संबंधित। तो अनुपात क्या होता है, अनुपात दो राशियों की तुलना करना ही अनुपात कहलाता है, या अनुपात में दो राशियों की तुलना की जाती है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है या कितनी कम है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं अनुपात के क्वेश्चंस को या अनुपात को। तो उदाहरण नंबर 1। तो एक व्यक्ति 25 रुपये अपने पुत्र को एवं 36 रुपये अपने पुत्री को दिए, तो उनके दिए गए रुपयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 25 रुपये अपने पुत्र को एवं 36 रुपये अपने पुत्री को दिए, तो उनके दिए गए रुपयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हल, पुत्र का भाग कितना है, 25 रुपये है, पुत्री का भाग 26 रुपये है। तो पुत्री का भाग अनुपात पुत्र का भाग, ये अनुपात का चिन्ह है, दो इस तरीके से डॉट लगाते हैं तो ये अनुपात पुत्री का भाग। तो क्या लिख देंगे, पुत्री का भाग 25 और पुत्र का भाग 25 और पुत्री का भाग 36। तो ये हो जाएगा आंसर उनका अनुपात। और देखते हैं आगे। ये उदाहरण नंबर 2। एक डंडे की लंबाई 90 सेंटीमीटर एवं बक्से की लंबाई 4 मीटर
50 सेंटीमीटर है तो डंडे एवं बांस की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहे हैं, एक डंडे की लंबाई कितना है 90 सेंटीमीटर एवं बक्से की लंबाई 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो डंडे एवं बॉक्स की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात निकालने या अनुपात की तुलना करने के लिए उनकी राशियां भी बराबर होना चाहिए। यदि 1 मीटर में है तो दूसरा भी मीटर में, 1 सेंटीमीटर में है तो दूसरी राशि भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। यदि एक राशि किलोग्राम में है तो दूसरी राशि भी किलोग्राम में ही होना चाहिए। यदि 1 लीटर में है तो दूसरा भी लीटर में ही होना चाहिए, और 1 रुपये में है तो दूसरा भी रुपये में ही होना चाहिए। 1 पैसे में है तो दूसरा भी पैसे में ही होना चाहिए, यानी कि राशि समान होना चाहिए, तभी अनुपात की तुलना कर सकते हैं। यदि राशियाँ की इकाई बराबर नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले उनकी इकाई को बराबर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया है डंडे की लंबाई 90 सेंटीमीटर, तो डंडे का इकाई क्या है सेंटीमीटर में है। फिर बांस की लंबाई कितना है मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी है। तो क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, या तो यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में। तो यहाँ दिया है डंडे की लंबाई 90 सेंटीमीटर है, अब बांस की लंबाई कितना है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो इसको क्या कर देंगे सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो 4 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसलिए 4 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। यहाँ डंडे एवं बांस की लंबाई अलग अलग इकाई में है, अतः एक ही इकाई सेंटीमीटर में बदलना आवश्यक है, क्योंकि एक ही इकाई में रहेगा तभी तुलना कर सकते हैं। अतः डंडे की लंबाई अनुपात बांस की लंबाई इज इक्वल टू 90 अनुपात 450। अब यहाँ से कटा दिए, 1 0 से 1 0, फिर 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो अनुपात क्या आ गया सरलतम रूप में 1:5। तो ये हो जाएगा आंसर। तो उसी तरीके से आगे है अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 है, राजेश की एक महीने की आमदनी 12,500 रुपये है। इसमें से वह 2,500 रुपये की बचत करता है, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या बोला है, राजेश की एक महीने की आमदनी अर्थात एक महीने में वह 12,500 अर्थात 12,500 रुपये कमाता है। इसमें से वह 2,500 अर्थात 2,500 या 2,500 रुपये की बचत करता है। इतना कमाता है और इतना बचत करता है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शेष को क्या करता है, वह खर्च करता है। तो राजेश की आमदनी और उसके खर्च के बीच का अनुपात ज्ञात करना है, और राजेश की आमदनी और उसकी बचत के बीच में। तो बचत पता है तो खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे, बचत को माइनस कर देंगे तो खर्च ज्ञात हो जाएगा। तब आमदनी और खर्च का अनुपात निकाल सकते हैं, और उसी तरीके से आमदनी और बचत का भी निकाल सकते हैं। तो राजेश की मासिक आमदनी ये है 12,500 और राजेश की मासिक बचत 2,500 रुपये है। तो मासिक खर्च निकाल सकते हैं, यहाँ से आय दिया है और बचत दिया है तो खर्च निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, बचत को आय में माइनस कर देंगे आमदनी में। तो ये आमदनी है तो इसमें माइनस कर देंगे, तो 10,000 आ गया। तो अतः राजेश की आमदनी का उसके खर्च से अनुपात, तो आमदनी और खर्च का अनुपात, तो आमदनी ये था और खर्च ये है, तो अनुपात ये लगा दिए। अब इसको सरल कर देंगे, जो जो कटेगा उसको कटा देंगे। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया, फिर किससे कटा है 25 से, 25 4 जा 100 और यहाँ 25 5 जा 125, तो ये हो गया 5:4। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आंसर। तो उसी तरीके से आगे है, राजेश की आमदनी का उसकी बचत में अनुपात, आमदनी का आप किससे बचत में। तो आमदनी कितना था ये 12,500, तो ये 12,500 और बचत कितना था 2,500 था, तो ये 2,500। तो यहाँ भी 2 0 से 2 0 कटा दिए, फिर 25 1 जा 25, फिर 25 का 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 125। तो क्या आ गया 5:1। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 है, एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, एक पेन और
एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। जबकि पेन का मूल्य 144 रुपये प्रति दर्जन एवं 10 पेंसिल का मूल्य 90 रुपये हो, तो यहाँ क्या बोला है, एक पेन का मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। जबकि पेनों का मूल्य 144 रुपये प्रति दर्जन है, यानी कि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो यानी कि 12 पेनों का मूल्य 144 है और 10 पेंसिल का मूल्य 90 रुपये हो, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कर पता रहेगा तभी उनका अनुपात ज्ञात करना है, कर सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, 12 पेनों का मूल्य दिया है और 10 पेंसिल का मूल्य दिया है, तो दोनों का क्या निकालेंगे, एक एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य निकालना पड़ेगा, तभी अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना होगा। तो एक दर्जन या 12 पेनों का मूल्य दिया है, 12 पेनों का मूल्य 144, तो इसलिए एक पेन का मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे 144 को। तो ये डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया, 12 रुपये, यानी कि एक पेन का मूल्य कितना आ गया, 12 रुपये। अब 10 पेंसिल का मूल्य कितना है, 90, तो एक पेंसिल का मूल्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 9 जा 90, तो ये हो गया। तो एक पेंसिल का मूल्य 12 रुपये, एक पेन का मूल्य 12 रुपये और एक पेंसिल का मूल्य 9 रुपये है। तो अतः एक पेन का मूल्य अनुपात एक पेंसिल का मूल्य इज इक्वल टू क्या होगा, 12/9। तो अनुपात हटाते हैं तो क्या लगता है, बटे लगता है। तो इधर यानी कि अनुपात के बाद वाला कहाँ आता है, नीचे। तो 9 रुपये था पेंसिल का मूल्य, तो नीचे आ गया, और पेन का मूल्य 12 था, तो 12/9। इसको डिवाइड कर दिए 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 4/3। तो जब बटे हटाते हैं तो ये 4 को ये लिख दिए और ये बटा वाला चिन्ह हटाते हैं तो अनुपात लगा देते हैं, ये 3 हो जाएगा। और अनुपात हटाते हैं तो बटा, और बटा हटाते हैं तो अनुपात, तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5, तो ये आप लोग बना के देखेंगे। तो आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 है, निम्नलिखित मापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मापों का अनुपात ज्ञात करना है। जैसे आ नंबर है 5 रुपये तथा 50 पैसे का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले क्या देखना है, इकाई देखना है कि दोनों राशि की इकाई इक्वल है या नहीं। तो यहाँ क्या है, रुपये है और यहाँ पैसे हैं, तो अलग अलग इकाई है, या तो दोनों रुपये में होना चाहिए या तो दोनों पैसे में होना चाहिए। तो क्या करते हैं, पहले 5 रुपये को पैसे में बदल देते हैं। तो देखते हैं 5 रुपये तथा 50 पैसे का अनुपात। तो 5 रुपये इक्वल टू क्या होगा, 5 × 100 पैसे, यानी 1 रुपये में 100 पैसे होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 5 रुपये को पैसे में बदलना है तो 5 में 100 का मल्टीप्लाई कर दिए ये, तो क्या आ गया, 500 पैसे, यानी कि 5 रुपये इक्वल टू 500 पैसे और दूसरा 50 पैसे था। तो अब अनुपात निकालेंगे, तो इसलिए अनुपात इज इक्वल टू 5 रुपये का कितना पैसा है, 500 पैसे, तो ये 500 अपॉन में क्या हो जाएगा, 50 पैसे, तो इज इक्वल टू 10/1 आ जाएगा। 0 से 0, 5 1 जा 5, 0 का 0, यानी कि 10/1। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो बाकी भी बना लेंगे ऐसे ही। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे है प्रश्नावली 10.1। आप आसपास के निम्नलिखित वस्तु इकट्ठी कीजिए, उन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करके लंबाइयों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए एवं सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ये आप लोग करके देख लेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करना है किसका, 15 मिनट का 1 घंटे से। तो अनुपात किसका ज्ञात करना है, 15 मिनट के 1 घंटे से। तो यहाँ पहले क्या है मिनट में, फिर क्या है घंटे में, दोनों का इकाई क्या है, अलग अलग है। तो पहले इकाई बराबर करना पड़ेगा, 1 घंटे को मिनट में चेंज कर देंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट। तो क्या हो जाएगा, 15 और 60 का अनुपात निकाल लेंगे। तो आइए हल करते हैं। तो 10.1 का फर्स्ट नंबर, तो क्या था, पहला था 15 मिनट 1 घंटे से। तो इसका अनुपात निकालना था 15 मिनट और 1 घंटे का अनुपात।
तो यहाँ इकाई अलग अलग है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इकाई बराबर करना पड़ेगा। तो पहले घंटे को मिनट में चेंज कर देते हैं, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो अब इकाई बराबर हो गया घंटे का मिनट में, और यहाँ मिनट में था, तो इसलिए 15 मिनट के 1 घंटे से निकालना था, तो इसलिए क्या हो जाएगा 15 मिनट का 60 मिनट से। तो इससे अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा इज इक्वल टू 15:60। तो अनुपात हटाते हैं तो क्या लगता है बटे, तो पहले वाले को पहले लिखते हैं यहाँ, और अनुपात के बाद वाले को नीचे, तो ये 60। अब इसको डिवाइड कर देना है, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो कितना आ गया 1/4। अब जब अनुपात में फिर इसको लाना है, तो ये पहले ऊपर वाले को लिखते हैं, तो ये 1, फिर बटे के जगह क्या लगाएंगे अनुपात, ऐसा, फिर नीचे वाले को अनुपात के बाद में, तो ये 4। तो 15 मिनट और 1 घंटे अर्थात 60 मिनट का अनुपात कितना हो गया 1/4, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 250 ग्राम का 1 किलोग्राम से। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम को चेंज कर लेंगे, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में 250 ग्राम और 1000 का निकाल लेंगे, जैसे यहाँ घंटे का चेंज किए थे वैसे किलोग्राम का भी चेंज करके बना लेंगे। तो बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाएंगे आप लोग। तो जैसे यहाँ 15 पैसे और 5 रुपये का निकालना है, तो 5 रुपये को पैसे में चेंज कर देंगे, तो 5 रुपये इज इक्वल टू कितना होगा 500 पैसे, जैसे एग्जाम्पल में पढ़े थे। उसके बाद में 15 पैसे और 500 पैसे का निकाल लेंगे, तो ये बना लेंगे तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 21/2 सेंटीमीटर का मीटर में चेंज करना है। तो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद में अनुपात निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं यहाँ पर 21/2 सेंटीमीटर के 1 मीटर से, तो पहले 1 मीटर को चेंज कर लेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो गया। अब क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, तो इसलिए 21/2 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर से अनुपात निकाल लेंगे। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 21/2 अनुपात 100। अब यहाँ से आगे इसको हल कर देना है, तो आगे हल कर देते हैं। तो अनुपात हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे लगेगा 21/2/100, तो ये हो जाएगा। तो फिर आगे क्या है 100 के नीचे कुछ नहीं है अर्थात 1 है, तो 21/2, तो नीचे वाला क्या हो जाता है पलट जाता है, जब इस तरीके से अपॉन के नीचे अपॉन रहता है तो 1 ऊपर चल जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा ऐसा। तो अब यहाँ से आगे इसको हल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 21/200, तो ये हो जाएगा। तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 21/200, तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का होमवर्क आप लोगों का। तो आज का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो ये होमवर्क रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।